हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, आज हम फिर बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण का टॉपिक है वचन, जो भर्ती परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही में जो कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी, चाहे कक्षा 3 से लेकर 12 तक या कॉलेज की में पढ़ने वाले या फिर कोई भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले, रीट, सीटेट, जैसे कि वीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, आरपीसी द्वारा जो भी भर्ती परीक्षा आयोजित की जाती है, इन सभी के लिए वचन जो नंबर टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे संबंधित भर्ती परीक्षा में प्रश्न आते रहते हैं। तो आज इस महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने शब्द, वर्ण विचार और लिंग आदि कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में चर्चा कर ली है। अगर अभी तक आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, हिंदी व्याकरण रचना कक्षा 6 से 12 तक के नाम से। तो उसमें जाके आप उस प्ले लिस्ट में से इन क्लासों को अवश्य देखें, क्योंकि ये सभी क्लास है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, सदाबहार जो प्रश्न हैं, वो इन्हीं टॉपिकों में से, इसी बुक में से पूछे जाते हैं। तो आज शुरू करते हैं। वचन। व्याकरण में वचन का अर्थ है संख्या से है, यानी जो व्याकरण में वचन होता है, वचन का अर्थ संख्या से लिया जाता है, यानी वचन ही संख्या है। संज्ञा आदि विकार शब्दों से जिस रूप से उनके एक या एक से अधिक होने का पता लगे उसे वचन कहते हैं। यानी संज्ञा आदि विकारी जो शब्द होते हैं, जिस रूप में एक या एक से अधिक शब्द या एक से होने का, अधिक होने का पता चलता है, तो उसे वचन कहते हैं। यानी संख्या ही वचन है। 1, 2, 3, 4 ये संख्या ही होगी। एक से अधिक होने का जो पता चले संख्या का, तो वह वचन कहलाता है। जैसे गाय से गायें, लड़की, लड़कियां, पुस्तक, पुस्तकें आदि। जैसे गाय एक है तो गायें बहुत सारी होगी, तो इस संख्या का पता चले तो वही वचन है। इसी प्रकार लड़की, लड़कियां, पुस्तक एक है और पुस्तकें बहुत सारी है, तो इससे भी पता चलता है। अब है वचन के भेद, यानी वचन कितने प्रकार के होते हैं, उनके कौन कौन से भेद होते हैं, इनके बारे में भी भर्ती परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। विशेषकर जो कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, छोटी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए तो ये प्रश्न बनता है यहाँ से कि हिंदी व्याकरण में वचन के कितने प्रकार होते हैं। तो 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जो एक ही चीज़ हो वो एक वचन, और बहुत सारी हो तो बहुवचन। अब एक वचन की परिभाषा देख लेते हैं कि शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या पदार्थ का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं। यानी शब्द के जिस रूप के द्वारा एक ही वस्तु, एक ही पदार्थ के बारे में ज्ञान होता है तो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे घोड़ा, नदी, तितली आदि। यानी इन शब्दों से हमें यही पता चलता है कि एक ही चीज़ है, तो ये एक वचन हो गई। अब देखते हैं बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं या पदार्थों का ज्ञान होता है, यानी ऐसा कोई शब्द हो जिससे हमें उस शब्द को पढ़ने से ये लगे कि एक से अधिक वस्तुएं हैं या पदार्थ हैं, तो उसका ज्ञान पता हमें चल जाए, तो वहाँ पर बहुवचन होता है, बहुवचन कहते हैं। जैसे घोड़ा, घोड़े, यानी घोड़ा एक वचन है, एक ही है, तो घोड़े बहुत सारे घोड़े हो गए तो बहुवचन हो गया। नदी एक है, नदियाँ बहुवचन हो गया। तितलियाँ, ये भी बहुवचन होता आदि। यानी ऐसे जो भी शब्द हैं, जैसे लड़के, लड़कियां, खिलाड़ियों आदि, ऐसे बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो बहुवचन के रूप में प्रयोग जाते हैं, तो बहुवचन होते हैं। वचन बदलने पर वाक्य में संज्ञा और क्रिया दोनों का रूप बदल जाता है। जैसे यानी अगर हम वचन बदलेंगे तो उसमें जो संज्ञा है और क्रिया है उनका रूप भी बदल जाएगा। यहाँ पर लड़के का चित्र अच्छी तरीके से दिखाया गया है, समझाया गया है। एक वचन और बहुवचन। लड़का खेल रहा है, यहाँ पर लड़का खेल रहा है, तो ये एक वचन हो गया। अगर इसका भी बहुवचन है तो लड़के खेल रही हैं, दोनों लड़कों को साथ में लें तो लड़के खेल रहे हैं, दोनों लड़के साथ करिए तो ये बहुवचन हो गया। अगर एक लड़के के लिए प्रयोग होता तो एक वचन होता। बच्चा खाना खा रहा है, अगर एक बच्चा है खाना खा रहा है तो वो एक वचन है। बच्चे खाना खा रहे हैं, जैसे विद्यालय में बहुत सारे बच्चे हैं, वो एक सामूहिक रूप से एक साथ खा रहे हैं, तो वो बहुवचन के रूप में प्रयोग होकर बच्चे खाने खा रहे हैं। वचन के संबंध में ध्यान रखने योग्य बातें। कुछ शब्द सदैव एक वचन में रहते हैं, यानी बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। जैसे जनता, जनता बहुत सारी होती है मगर इसका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। वर्षा, हवा, आग आदि, यानी ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा सदैव एक वचन में इसका प्रयोग होता है। ये भर्ती परीक्षा में एक बार पूछा भी गया था
कि सदैव एक वचन में प्रयोग होता है, तो एक जनता था, बाकी 3 अन्य शब्द दिए हुए थे, तो उनमें जनता इसका सही उत्तर था। उदाहरणार्थ देखें, देश की जनता महंगाई की मार झेल रही है। इस वाक्य में इस प्रकार इसका प्रयोग हो गया, तो जनता है वह जनता एक वचन के रूप में प्रयुक्त हो गई। कभी कभी जातिवाचक शब्द एक वचन में ही प्रयुक्त होकर बहुवचन का ज्ञान कराते हैं। जैसे यानी कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो जातिवाचक शब्द होते हैं, वो एक वचन में ही प्रयुक्त होकर बहुवचन का ज्ञान कराते हैं। जैसे मनुष्य, नारी, अमरूद आदि। उदाहरण के लिए देखें, मनुष्य बड़ा कृतघ्न प्राणी है, तो इस प्रकार इसका भी प्रयोग एक वचन के रूप में होता है। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में रहते हैं। अब सदैव वचन में कौन कौन से रहते हैं शब्द, इनको देखते हैं। जैसे दर्शन, यानी भगवान के दर्शन किए। समाचार हमने पढ़ा, समाचार पत्र। तो ऐसे जो शब्द होते हैं, हस्ताक्षर किए, बाल, प्राण, होश, आंसू, लोग आदि, ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ से अच्छा प्रश्न बनता है, ये सभी हैं जो दर्शन, समाचार, हस्ताक्षर, प्राण, होश, आंसू, ये सभी पूछे गए हैं वृत्ति परीक्षा में। तो विशेष रूप से इनको आप इंपॉर्टेंट लगा के रखें और अच्छी तरीके से इनको 2 बार अध्ययन करें, क्योंकि दर्शन, समाचार, हस्ताक्षर और बाल, प्राण, होश, आंसू, ये बहुत बार वृत्ति परीक्षा में पूछे गए हैं। जैसे आपके दर्शन फिर कब होंगे, तो ये बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होगा। आपके दर्शन फिर कब होंगे, तो ये हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है। यहाँ से ये दर्शन शब्द बहुत बार वृत्ति परीक्षा में पूछा गया है। कभी कभी आदर सम्मान का भाव प्रकट करने के लिए बहुवचन रूपों का भी प्रयोग होता है। उदाहरणार्थ जैसे मेरे नाना जी आ गए, यानी आदर सम्मान सूचक भाव प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वह बहुवचन रूपों में इसका प्रयोग किया जाता है। कुछ संबंध सूचक संज्ञाएं एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहती है। जैसे चाचा, दादा, मामा आदि। जैसे मेरे एक चाचा है, मेरे 4 चाचा हैं, तो यहाँ पर 4 चाचा आ गए तो ये बहुवचन हो गया। मेरे एक चाचा है तो ये एक वचन हो गया। तो कभी कभी क्या है कि संज्ञा एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होती है, वो हमने अब इसके बारे में देखा। एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम हैं। इन नियम देख लेते हैं कि कौन कौन से नियम है वो बहुवचन बनाने के। कि पुल्लिंग शब्दों के अंत में, पुल्लिंग जो भी शब्द होते हैं उनके अंत में अगर आ को ए में बदल देने पर, जैसे बच्चा आ है, पत्ता इसमें आ दिया गया है तो ए लगा देंगे तो बच्चे, पत्ते, ये बहुवचन बन गया। पुल्लिंग शब्दों के साथ गण, जन, लोग, वर्ग, समूह आदि जोड़कर, ये बहुत बार वृत्ति परीक्षा में यहाँ से प्रश्न भी पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है कि पुल्लिंग शब्दों के साथ अगर गण लगा देंगे, जन लगा देंगे, लोग लगा देंगे, वर्ग, समूह आदि को जोड़कर भी इस प्रकार, जैसे छात्र है एक वचन है तो छात्र गण, गण लग गया तो बहुवचन हो गया। किसान, किसान लोग, ये बहुवचन बन गया। इसी प्रकार स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए ए को ए के रूप में बदल देने पर, जैसे बात है तो बातें, सड़क, सड़कें, इस प्रकार भी इसका बहुवचन बनाया जा सकता है। इसी प्रकार स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए आ के साथ ए जोड़ने पर, जैसे माता, माताएं, भावना, भावनाएं, तो इस प्रकार इसका भी बहुवचन बनाया जा सकता है। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई को बड़ी ई को इया में भी बदल कर बना सकते हैं। जैसे रानी और बिल्ली, इसमें ई लगा हुआ है तो ये स्त्रीलिंग शब्द है, एक वचन है, मगर रानियाँ, बिल्लियाँ, ये शब्द बहुवचन बन गए। ये इस जो सारणी दी गई इसमें से बहुत प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ऊ या ऊ को ऊ में बदलकर उसके साथ ए जोड़ने पर, जैसे वस्तु, बहु, जू, तो वस्तुएं, बहुएं, जुएं, इस प्रकार ये भी वृत्ति परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। इस प्रकार इसमें बहुवचन बनाया जा सकता है। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में चंद्र बिंदु लगाकर, जैसे चिड़िया है, इसमें जिस शब्दों पर चंदा बिंदु अगर लग गई तो वे बहुवचन हो गए। जैसे चिड़िया सीधा लिख दिया, एक वचन है, चिड़िया बहुवचन हो गया। बुढ़िया एक वचन है, बुढ़िया, ये बहुवचन हो गया। जब किसी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों के साथ ने, का, के लिए, में, से आदि शब्द जुड़े होते हैं तो उसका बहुवचन बनाते समय अंत में ओ या यो का जोड़ा जाता है। उदाहरण जैसे देखिए, एक वचन में आँख है, आँख में आँख से आंसू बह रहे हैं, एक वचन है, मगर आँखों से आंसू बह रहे हैं तो ये बहुवचन हो गया।
जाति दिया गया शब्द है तो जाति का भेदभाव मिट गया। अगर एक वचन ऐसा लिखा हुआ इसका बहुवचन बनाना पड़े तो जातियों का भेदभाव मिट गया, इसका बहुवचन हो गया। मेज, मेज पर किताब रखी है, मेजों पर किताबें रखी है, तो ये बहुवचन बन गया। इस प्रकार से ये मेज दी गई, इस पर किताब रखी हुई है। डायग्राम चित्र के माध्यम से अच्छा समझाया गया है। तो इनसे भी बहुत बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आओ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराएं। संज्ञा आदि विकारी शब्दों के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। हिंदी व्याकरण में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन से वस्तु या पदार्थ के एक होने का पता चलता है, बहुवचन से एक से अधिक वस्तुओं या पदार्थों का ज्ञान होता है। और कुछ शब्द हमेशा एक वचन में तथा कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही रहते हैं। इनके माध्यम से हमने इसके बारे में पूर्ण अध्ययन किया। अब शब्द और एक वचन कैसे बनते हैं, ये जो डायग्राम चित्र दिखाया गया था कि एक वचन से बहुवचन क्या बनाने के नियम है, यहाँ से भी बहुत बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न बने हुए हैं। और विशेष तौर से देखें तो वचन से संबंधित ध्यान रखने बातें हैं, जो बातें दी गई यहाँ पर, जैसे जनता, वर्षा, हवा आदि, आग, और इसी प्रकार मनुष्य, नारी, अमरूद, और ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से दर्शन, समाचार, हस्ताक्षर, बाल, प्राण, होश, ये भर्ती परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था वचन, इसके बारे में अध्ययन किया। ये क्लास कैसी लगी अवश्य बताएं। क्लास अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही में बेल आइकन दबा के रखें क्योंकि किसी प्रकार की अन्य क्लास आपको मिस की। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। वचन हर कक्षा के विद्यार्थियों के लिए और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। इसी प्रकार की अन्य क्लास देखने के लिए बेल आइकन दबा के रखें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इसी प्रकार की अन्य क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।